चलो देखो, चैप्टर का क्या नाम है? संधि। क्या नाम है? अब है कि संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या हो गया? संधि किसे कहते हैं? तो संधि का परिभाषा हम तुम लोग को बता चुके हैं। क्या बताए हुए हैं कि दो वर्णों, दो क्या चीज? वर्ण। अब दो वर्ण क्या होता है तो बताए हुए हैं अ से लेके ज्ञ तक। ये क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण का मतलब अक्षर। वर्ण का मतलब क्या? अक्षर। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, यहाँ देव अजोड़ इंद्र। तो देव का लास्ट अक्षर जो होगा वह जो है ना उसमें क्या छुपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। इसका क्या छिपा हुआ है? ई छिपा हुआ है। तो अ और ई मिल के क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो देव पर क्या हो गया? ए लग गया तो क्या हो गया? ये देवेंद्र। क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। तो क्या हुआ? इसमें दो गो अक्षर मिला। क्या मिला? दो गो अक्षर या दो गो वर्ण। इसको क्या बोलते हैं? दो वर्ण। तो यहाँ दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण के मेल से क्या बना? जो विकार हुआ। क्या हुआ? विकार हुआ। उसे हम क्या कहते हैं? एक नए चीज का क्या हुआ? आविष्कार एक तरह से कह सकते हैं। नया चीज का निर्माण हुआ, उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। जैसे क्या हो गया? देव जोर इंद्र। क्या बन गया? देवेंद्र। क्या है कि ये आधा देखिए, ये अलग अलग है। देव अलग हो गया, इंद्र अलग हो गया, और दोनों का जो वर्ण होता है, दोनों का जो वर्ण के क्या कर दिए? मेल कर दिए। क्या कर दिए? मेल कर दिया। उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? देवेंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो संधि समझ में आ गया। अब होता है संधि के कितने प्रकार? संधि के कितने प्रकार? कौन कौन संधि होता है इसमें? संधि के तीन प्रकार में कौन कौन आ जाता है? व्यंजन संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन गो भेद है इसके। किसके? संधि के। कितने भेद है? तीन भेद है। अब इसका पहला जो है वह हो गया स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। अभी स्वर संधि में क्या होता है तो इसमें दो गो स्वर मिलता है। दो गो क्या मिलता है? स्वर मिलता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, लिखा है इसका परिभाषा, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ जैसे में देख लीजिए, कोण जोड़ अर्क। कोण जोड़ अर्क। तो कोण में भी क्या लगा हुआ है? का हर चीज, हर जो तुम्हारा अक्षर होता है उसमें अ छिपा हुआ था। जितना व्यंजन वर्ण होता है ना उसमें क्या छिपा हुआ होता है? अ रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम व्यंजन का जो परिभाषा बताए थे, तो व्यंजन में क्या परिभाषा बताए थे? उसमें बताए थे क्या होता है? जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यही ना पढ़ाए हुए हैं। तो हर जितना भी व्यंजन वर्ण होता है उसमें क्या छिपा हुआ होता है? स्वर वर्ण। क्या छिपा होता है? स्वर वर्ण होता है। तो यहाँ कोण है, तो नौ में क्या छिपा हुआ है? अ। इसका क्या है? प्लस क्या है? अ। तो अ और अ मिल के क्या बन जाता है? जैसे ए और ए हुआ ना, तो ए और ए मतलब डबल ए हो गया। तो डबल ए मिल के क्या हो गया? आए ना होता है। आ गया समझ में? तो यहाँ हो गया कोण जोड़ अर्क। क्या हो गया? कोणार्क हो गया। उसके बाद क्या है? जैसे में लज्जा जोड़ अभाव। तो लज्जा में इसमें क्या लगा हुआ है? आ। क्या लगा हुआ है? इसमें क्या लगा हुआ है? अ। और आ और अ मिल के भी क्या बन जाता है? आय बन जाता है। तो ये क्या हो गया? लज्जा अभाव। चलो देखिए आप, दूसरा है व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि बता, तीन गो संधि। हाँ? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? किसे कहते हैं? किसे कहते? चलिए, तो तीन गो संधि होता है। संधि का तीन गो भेद, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा? विसर्ग संधि। जिसमें पहला बता दिए स्वर संधि। अब दूसरा क्या है? विसर्ग, सॉरी, व्यंजन संधि। कौन संधि? तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? जहां व्यंजन वर्ण के साथ, किसके साथ? व्यंजन वर्ण के साथ क्या मिलता है? स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिल सकता है। यही ना लिखा हुआ है, जहां व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर। देख लीजिए, जैसे इसमें समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में। ये तुम्हारा है व्यंजन वर्ण के साथ, तो इसमें व्यंजन है ना, इसमें
यहाँ देख लीजिए क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अ हुआ तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर। तो यही ना लिखा है व्यंजन या स्वर, मतलब व्यंजन भी मिल सकता है और स्वर भी मिल सकता है। तो पहला वाला में हम स्वर जोड़े हैं, तो दिक जोड़ अंबर क्या बन गया, दिगंबर बन जाएगा। तो पहला वाला में व्यंजन हो गया और व्यंजन के साथ किसका संधि हो गया, स्वर का, तो क्या बन गया, दिगंबर। क्या बन गया। दूसरा है देखिए उत, है ना, तो ये तो हो गया क्या, व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण हो गया ना। व्यंजन वर्ण में क्या जोड़ दिए, स्वर जोड़ दिए कि व्यंजन जोड़ दिए, स्वर जोड़े कि व्यंजन। च है तो च व्यंजन ना होता है, तो उत अजोड़ च हो गया, तो च हो गया व्यंजन। मतलब व्यंजन के साथ क्या मिल गया, व्यंजन ही। व्यंजन के साथ क्या मिला, व्यंजन। यहाँ व्यंजन के साथ क्या मिल रहा था, स्वर मिल रहा था। तो व्यंजन के साथ अगर व्यंजन मिल जाएगा तो भी संधि हो जाता है। कौन संधि हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। तो उत जोड़ चारण क्या बन गया, उच्चारण क्या बन गया। यही चीज यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है, जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन भी और स्वर भी दोनों उसके साथ अगर मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसी को अगर परिभाषित करेंगे तो बोलेंगे जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन का क्या हो, विकार हो, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा कौन, विसर्ग संधि। क्या चीज, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का परिभाषा क्या होता है कि स्वर और व्यंजन के मेल से, किसके मेल से, स्वर और व्यंजन, इसमें स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो जो विसर्ग होगा उसमें भी कह रहा है जो विसर्ग होता है, विसर्ग में भी क्या हो जाता है, विसर्ग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसमें है नी है, तो इसमें विसर्ग लगा हुआ है और उसमें क्या हो गया, च, तो व्यंजन हो गया, है ना। स्वर और व्यंजन, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो नी अजोड़ च क्या हो गया, निश्चय। उसके बाद हो गया नीह अजोड़ क्या, फल, नीह जोड़ फल क्या हो गया, निष्फल।